जैसा कि आपको पता है, कल पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव की घोषणा की गई थी और हमारे लाखों कर्मचारियों के ऊपर जो बर्बरता हुई, सबसे पहले हमने अपने ये मुद्दा उठाया, क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर इस तरह की कार्रवाई जायज़ है। हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा कि हमारे 20 से 25 लोग ऐसे हैं जिनके सर फूटे हैं, जिनकी बाजू टूट गई, टांग टूट गई, तो उनका आखिर कसूर क्या था? क्या वो दूसरे किसी देश के नागरिक थे? क्या वो पाकिस्तानी थे जो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे? इसी प्रदेश के कर्मचारी हैं, सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उसके बाद आखिर में जो हमारा फैसला वहाँ पे निकला है, लंबी चर्चा के बाद फैसला ये हुआ कि चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और PS to CM, इन 3 लोगों की कमेटी गठित की गई है, जो 2 मार्च को पेंशन बहाली संघर्ष समिति के 5 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ बैठकर जो हमारे आंकड़े हैं, जो हमने सरकार के सामने रखे हैं और जो सरकार अपने आंकड़े उस दिन लेकर आएगी, उनके ऊपर गहनता से इसको लेकर मंथन होगा। हालांकि वहाँ से बार बार बीच का रास्ता निकालने की बात हो रही थी। हमने क्लियरली वहाँ पर बता दिया, इस चीज़ का कोई बीच का रास्ता नहीं है। केवल ओल्ड पेंशन तो केवल ओल्ड पेंशन। पेंशन बहाली संघर्ष समिति केवल एक ही मांग कर रही है, पुरानी पेंशन। फिर भी जो कमेटी सरकार द्वारा गठित की गई है, उनसे हमारा प्रतिनिधिमंडल 2 तारीख को बैठेगा। वहाँ पर अपनी दोबारा से हम गहनता से चर्चा करेंगे, उनके आंकड़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, अपने सारे आंकड़े उनके सामने रखेंगे। अगर फिर भी कोई फैसला नहीं होता, पेंशन बहाली संघर्ष समिति की पूरी कार्यकारिणी ने यह फैसला लिया है कि 3 तारीख को ही पेंशन बहाली संघर्ष समिति 2 तारीख को ही 2 मार्च को बैठक है, तो 2 मार्च को ही है मीटिंग के बाद हम पेंशन बहाली संघर्ष समिति की जिला और राज्य कार्यकारिणी की यहाँ पर ही मीटिंग करेंगे। अगर वहाँ से कुछ नहीं निकलता तो आगामी बड़े आंदोलन की ओर हम बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन तब तक आपकी जो ये बातचीत आज हुई है, 2 मार्च तक के लिए कमेटी का कहा है, तब तक आपकी जो आज की बातचीत है, इस आधार पर आपका जो आंदोलन चल रहा था या जो आपका विरोध चल रहा था, वो रोक दिया आपने 2 मार्च तक के लिए? देखिए, 2 मार्च तक समय हमसे मांगा गया है और ये फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और PS to CM का जो ये कमेटी गठित की गई है, उनसे जो वार्ता होगी हमारी विस्तार से, उसके ऊपर हम अपनी वार्ता रखेंगे। हमने हालांकि आज भी सारी चीज़ें, हमारे आंकड़े हमारे पास थे, हमने फाइल भी उनको सौंप दी है कि आप ये देखिए हमारे आंकड़े, हमारे कर्मचारी रिटायर हैं, 200, 400, 500, 1000, 2000 पेंशन बन रही है, उनको मेडिकल रिम्बर्समेंट नहीं है, उनको उनकी जो सामाजिक सुरक्षा है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। उसके साथ साथ उनका आर्थिक शोषण जो 10% हमारा काटा जा रहा है और 14% सरकार आम करदाताओं को डालकर केवल PFRD के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए और बड़े पूंजीपतियों को उसका फ़ायदा पहुंचाने के लिए लगा रही है, वो हमने मजबूती के साथ अपनी बात उनके सामने रखी है। आखिर में यही फैसला हुआ कि सरकार अपने आंकड़े हमारे सामने रखेगी और उन आंकड़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। वहीं से अगर हमारे यहाँ वो कहते हैं कि आपके आंकड़े लगभग ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई वो रह जाती है, लेकिन फिर भी हमने क्लियर कर दिया, मुख्यमंत्री जी को भी क्लियर कर दिया और उनके अधिकारियों को भी क्लियर कर दिया कि हमें केवल OPS चाहिए, OPS के अलावा कोई भी अन्यायकारी नीति नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि मेरे अधिकारी इसके ऊपर चर्चा करेंगे, आंकड़ों की बात होगी, क्योंकि इसमें फाइनेंशियली मैटर है, बिल्कुल ये बड़ा फाइनेंशियल मैटर है कि इन सारे आंकड़ों के ऊपर बात होगी। हमने उनके सामने हालांकि अपनी पूरी बात रखी, फिर उन्होंने कहा कि इन 3 लोगों की कमेटी होगी। आज भी हमने लंबी चर्चा हुई, लगभग 1 घंटे तक हमारी अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन उनके पास अभी अधिकारियों के पास कुछ आधिकारिक आंकड़े नहीं थे, तो उन्होंने इसलिए 2 मार्च की मीटिंग फिक्स की गई है। पुनः मैं आपके माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूँ सरकार को भी और प्रदेश सरकार को भी और तमाम जो CID और उनके प्रशासन को भी कि 2 मार्च को हम किसी बीच के रास्ते पे जाने वाले नहीं हैं। हमें चाहिए पुरानी पेंशन, तो केवल और केवल पुरानी पेंशन, जो कि 5 राज्यों में ऑलरेडी बहाल हो चुकी है, तो हरियाणा में बहाल क्यों नहीं हो सकती? हरियाणा प्रदेश तो उन तमाम राज्यों से समृद्ध राज्य है। इसको लेकर और 2 मार्च को ही हम यहीं पर पंचकुला के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर जिला और राज्य कार्यकारिणी की हमारी मीटिंग होगी। वहाँ से अगर कुछ नहीं निकलता तो आगामी आंदोलन की तरह, आपने हमारा आंदोलन देखा है, इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। हमने एक और कह दी उनको कि लाठी डंडे चाहे 10 बार मार लो, लेकिन ओल्ड पेंशन के बिना पीछे नहीं हटेंगे। आप जो कह रहे हैं OPS जो है वो आप दे दीजिए, उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं। जी, आपने
बात रख दी, आंकड़े रख दी, फिर बैठक का क्या औचित्य रहा कमेटी के साथ आपकी? आप कह दीजिए कि जो फैसला हो वो हालांकि हमने ये बात कह दी थी, बिल्कुल क्लियरली कह दी थी कि कमेटी का अब कोई विषय नहीं है, अब तो एक ही चीज़ है, ओपीएस लागू करोगे या नहीं करोगे। फिर उनकी तरफ से एक ही बात आई कि भी फाइनेंशियल मैटर पे हमें चर्चा करनी है आप लोगों के साथ, कि आपके जो आंकड़े हैं, हमारे आंकड़े का उनके पास कोई जवाब नहीं था। जो आंकड़े तरफ से आपके साथ कहा, सरकार कह रही है कि हमने हर वो आंकड़ा रखा कि जो आज हमारा पैसा कट रहा है और जो सरकार इन्वेस्ट कर रही है, लगभग हमारे वेतन का 24% एक कर्मचारी का, वो आज बाजार के अंदर निवेश किया जा रहा है। और वो तब तक निवेशित होता है जब तक कि एक कर्मचारी सर्विस के दौरान है, किसी की 25 साल की सर्विस है तो 25 साल तक निवेश करेंगे, 30 साल की है तो 30 साल तक, लेकिन वहाँ से वापस कुछ भी आने वाला नहीं है, रिटर्न कुछ नहीं है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में हमारे यहाँ एवरेज एज ही 68 साल है। तो जब एवरेज एज 68 साल है तो कोई भी कर्मचारी मैक्सिमम 8 से 10 साल ही एवरेज पेंशन लेगा। और 8 से 10 साल तक कर्मचारी को पेंशन देना उचित है, या 25 से 30 साल तक जो उसकी सर्विस हो रही है उसके दौरान उसका आर्थिक शोषण करके उसको बाजार में निवेश करना उचित है, जहां से कोई रिटर्न नहीं होगा। कितने प्रतिशत जो कर्मचारी है वो रिटायर हो गए हैं? अगर हम अभी हमारे 2030 तक या 35 तक जो 2030 से 2030 तक हमारे 2 से 3% ही कर्मचारी रिटायर होने वाला है। बाकी जो कर्मचारी हैं वो 2035 के बाद, लेकिन कर्मचारी कभी एकदम एक साथ रिटायर नहीं होते। किसी साल 500 रिटायर हो गए, किसी साल 1000 रिटायर हो गए। मतलब ओपीएस के ऊपर कोई बड़ा बर्डन आने वाला नहीं है। और दूसरी बात, एनपीएस में आज हमारा टोटल कॉर्पस लगभग 15,000 करोड़ रुपए इस टाइम पीएफआरडी में निवेश हो चुका है, और हर साल ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा। 2040-50 तक तो ये 50,000 करोड़ भी पार कर जाएगा। उसी पैसे को अगर आज ओपीएस लागू करके रोक लिया जाता है तो उसी पैसे की मैनेजमेंट करके ही ओल्ड पेंशन स्कीम को लाभ दिया जा सकता है कर्मचारियों को। इसके लिए कोई अलग फंड करने की या अलग फंड एकत्रित करने के लिए अलग बाहर जो होगा, जो एक मिसकंसेप्शन दिया जा रहा है, वो ऐसा